नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2026 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। सभी एग्ज़ाम के लिए ना ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले भी एक सेट मैं लेकर आया था स्पोर्ट्स का, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मैं आपको करवाया था। मैंने आप सभी की डिमांड आती थी कि आपको ना छोटी छोटी वीडियोस चाहिए हर एक टॉपिक का, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और देखो, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 भी करवाया था, उसमें भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको स्पोर्ट्स से करवाए थे। एक बार आप देख सकते हो, ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में करवाए थे, तो वो भी आप देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सौरभ कोठारी ने। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय क्यू खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। उपविजेता कौन रहे? पंकज आडवाणी। ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सौरभ कोठारी का संबंध किस खेल से है? आप बोलोगे बिलियर्ड्स खेल से। पंकज आडवाणी का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर है, इनका नाम है आर रितिका श्री। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि जो आर रितिका श्री है, ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, मार्च 2026 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए, ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मार्च महीने का पूछा जा रहा है, किसे मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, संजू सैमसन। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये, इनको मिला है। डिटेल में बात करेंगे, संजू सैमसन को अप्रैल 2026 में मार्च महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इसी के साथ ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ मिला न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष का किसे मिला? भारत के संजू सैमसन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। डिटेल में बात कर लेंगे, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 की बात हो रही है। विजेता रहा झारखंड, जिसने कि गोल्ड जीता। यह झारखंड की लगातार तीसरी खिताब है। 2024 वाला भी झारखंड ने जीता था, 25 वाला भी और 26 वाला भी जीत लिया है। उपविजेता कौन रहा? मध्य प्रदेश, जिसने कि रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता। तीसरे स्थान पर रहा ओडिशा, जिसने कि कांस्य पदक अपने नाम करा। और अगर हम बात करें कि ये जो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? झारखंड के रांची में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। पूछा जा रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? विदर्भ की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। 33वां संस्करण था ये। अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? अमन मोखाडे रहे हैं, जिन्होंने 814 रन मारे सबसे ज़्यादा। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे फाइनल में, वो रहे हैं अथर्व ताइडे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब फुटबॉल अकादमी। पंजाब फुटबॉल क्लब ने AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में बात करेंगे, पंजाब के गढ़शंकर स्थित रामसर साहिब स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में पंजाब फुटबॉल अकादमी ने जिंक फुटबॉल अकादमी को 3-0 से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब है, किसने जीता? पंजाब फुटबॉल अकादमी ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, PV सिंधु।
ये आपने ध्यान रखना है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पीवी सिंधु हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। देखिए आपसे जो छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ ना उसका आंसर आप ज़रूर दिया करो, ठीक है। तो बताना है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। और मैंने आपको बता दिया कि विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला, पीवी सिंधु ने। बात यहाँ पे हुई है BWF की, तो बताना चाहता हूँ BWF की स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1934 को हुई थी। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 8वां सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। 8वां सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा भारत देश। सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 और F1 प्रोग्राम के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर, इनको भारत में F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 और F1 प्रोग्राम के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। F1 मतलब क्या होता है, फॉर्मूला 1 रेस। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो देखिए IPL के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले जो पहले बल्लेबाज हैं इनका नाम है विराट कोहली। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन। अमेरिकी मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लैंका व्लासिक। ये आपने ध्यान रखना है, ब्लैंका व्लासिक वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना इनमें 50-50 क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ और ये सब आपकी डिमांड पर ही हो रहा है। आप ही ने मुझे बोला था कि आपको छोटी वीडियोज़ चाहिए और छोटी वीडियो मैंने ये भी देखा है कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए पूरा वीडियो आप देखा करो। और जितने सेट है ना मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो पहला सेट है ना वो भी आप ज़रूर देख लेना इसका, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट BNP पारिबास ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए BNP पारिबास ओपन या बोल सकते हो इंडियन वेल्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये जीता है ज़ैनिक सिनर ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, BNP पारिबास ओपन के नाम से प्रसिद्ध इंडियन वेल्स ओपन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष एकल विजेता रहे हैं इटली देश के ज़ैनिक सिनर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें महिला एकल विजेता आरेना सबालेंका रही है बेलारूस की। पुरुष युगल विजेता कौन, गुइडो आंद्रेओजी और मैनुअल गिनार्ड रहे हैं। महिला युगल विजेता कतेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए कार्लोस अल्काराज को किसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस कंपनी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है भारतीय कंपनी इन्फोसिस ने। और आपको बताना चाहता हूँ कार्लोस अल्काराज कौन है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। टेनिस खिलाड़ी हैं, किस देश के हैं, स्पेन देश के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इन्फोसिस कंपनी की, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1981 में। बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकनी। MD एंड CEO कौन है, सलील पारेख हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है, ये जीत लिया है इटली देश ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इटली ने फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता। यह इटली का कुल चौथा डेविस कप खिताब है। डेविस कप जो है एक प्रमुख पुरुष टीम टेनिस टूर्नामेंट है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? तो देखिए हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है किसने? कलिंगा लांसर्स ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कलिंगा लांसर्स ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब अपने नाम करा। कलिंगा लांसर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को निर्धारित समय में 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो देखिए ये जो फर्स्ट एडिशन हुआ है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का, पूछा जा रहा है कि बताओ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त 2025 तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के पास आयोजित हुआ था। मेडल टैली की बात करेंगे, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा कुल 18 पदक के साथ, 10 गोल्ड है इसमें। नंबर 2 पे ओडिशा है। नंबर 3 पे है केरल, यह आपने ध्यान रखना है। शुभंकर क्या है इसका? हिमालयन किंगफिशर, यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीती है? तो क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से। विदर्भ ने किसको हराया? रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में भारत के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोद भगत, ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत के पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने टोलेडो में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम करे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील नारायण, यह आपने ध्यान रखना है। सुनील नारायण ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अपना 190वां आईपीएल मैच खेलकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक एंड फील्ड में डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत देश शीर्ष पर है, यह आपने ध्यान रखना है। डोपिंग उल्लंघन में भारत में डोपिंग के कारण एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में भारत विश्व स्तर पर अग्रणी है। नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे केनिया है, नंबर 3 पे है रूस। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश जो है ये पहले स्थान पर है। पदक तालिका में टॉप 3 देखेंगे, भारत जो है कुल 16 पदक के साथ 7 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज के साथ नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कोरिया गणराज्य, नंबर 3 पे इंडोनेशिया। और मैंने आपको बता दिया कि जो बैंकॉक में खेला गया है विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026, इसमें मेडल टैली में हमारा प्यारा भारत नंबर 1 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में किस 18 वर्षीय तीरंदाज ने विश्व नंबर 1 शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायल नाग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मुकाबले के दौरान हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, ताइक्वांडो विश्व रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रूपा बायर किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए रूपा बायर जो है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय मूल की कौन सी खिलाड़ी इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है? तो देखिए भारतीय मूल की कौन सी खिलाड़ी पूछा जा रहा है यहाँ पे,
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोधना शिवनंदन। बोधना शिवनंदन इंग्लैंड की नंबर 1 खिलाड़ी, नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। और बताना चाहता हूँ आपको मैं कि ये कौन है, ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है। और इनकी उम्र कितनी है, 11 वर्षीय है। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाडा स्पेन में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में किन भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलक गुलिया और मुकेश नेलावली। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, 25वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो देखिए 25th ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन हुआ है उत्तराखंड के टिहरी झील। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का दूसरा संस्करण जून 2026 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद में। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 16 से 28 जून 2026 तक हैदराबाद के गाची बोवली स्टेडियम में आयोजित होगा। पहला संस्करण 2025 में हुआ था, ठीक है। मुंबई फुटबॉल एरिना महाराष्ट्र में विजेता रही थी चेन्नई बुल्स। और मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि जो रग्बी प्रीमियर लीग 2026 है इसका दूसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? हैदराबाद में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में 61 वर्षों बाद पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष शेट्टी। डिटेल में बात करेंगे, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में आयुष शेट्टी ने पुरुष एकल फाइनल में रजत पदक जीता। वह दिनेश खन्ना के बाद 61 वर्षों में फाइनल पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष एकल विजेता रहे, अगर हम बात करें बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के बारे में, पुरुष एकल विजेता रहे शी यूकी चीन देश के। महिला एकल की विजेता रही है एन से यंग दक्षिण कोरिया की। कहाँ पे आयोजन हुआ? चीन के निंगबी में इसका आयोजन हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। चीन के निंगबो में इसका आयोजन हुआ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, आयुष शेट्टी का संबंध किस खेल से? आप बोलोगे बैडमिंटन खेल से है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का जो पहला संस्करण हुआ है इसकी मेजबानी की है। यह खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण है जो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शहरों में आयोजित किया गया। प्रदर्शन खेल थे मलखंब और कबड्डी। शुभंकर की बात करेंगे मोरवीर शुभंकर रहा है। और इसी के साथ बात करेंगे विजेता कौन रहा। मैंने आपको सेट 1 में करवाया था वैसे ये, तो कर्नाटक विजेता रहा था। कर्नाटक ने इन खेलों में कुल 38 पदक जीते हैं। इनमें 23 स्वर्ण है, 8 रजत है, 7 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है यहाँ पर 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में होने जाने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में किन 2 प्रमुख खेलों की वापसी होने जा रही है जिन्हें 2022 में बर्मिंघम खेलों में हटा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेट और हॉकी। ये आपने ध्यान रखना है। भारत के अहमदाबाद में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट और हॉकी की प्रमुख रूप से वापसी होने जा रही है। बात करेंगे 2026 राष्ट्रमंडल खेल की, इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो देखिए भारत का जो पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल, इसे लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए अभी तक जो फुटबॉल मैच होते थे उसमें 2 टीमें होती थी, है ना, पर ये पहला ऐसा है जिसमें कि 3 टीमें होंगी। नेक्स्ट, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता है हरियाणा थंडर्स ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। हरियाणा थंडर ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल करके प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
टूरान बायरामोव रहे। प्लेयर ऑफ द मैच रहे नेहा सांगवान। आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के नोएडा इंडोर स्टेडियम में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कोको गॉफ। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। कोको गॉफ ने आर्यना सबालेंका को हराया। इसी के साथ बात करेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता, ज़ैनिक सिनर को हराया है। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन बी सही होगा। डिटेल में बात करेंगे, क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता भारत है। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। यह भारत का 9वां एशिया कप खिताब है। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ। 17वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा है। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच है तिलक वर्मा। अगला क्वेश्चन है, बारबी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय स्केटर ने 50 मीटर की दूरी को 7.46 सेकंड में पूरा करके सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। ये भारतीय स्केटर हैं। इन्होंने 50 मीटर की दूरी को 7.46 सेकंड में पूरा करके सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेल्स। डिटेल में बात करेंगे, 2026 FIH महिला हॉकी विश्व कप का 16वां संस्करण अगस्त 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 15 साल की उम्र में महिला T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैनी उटाकू शिमानिंदे। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में कौन सा देश पहली बार राष्ट्रीय युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, माल्टा। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा माल्टा। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 18 की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? 18 की जो नई ब्रांड एम्बेसडर है ये बनी है स्मृति मंधाना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं ये बने हैं अरण्यक घोष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरण्यक घोष 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, IPL इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? IPL इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं विराट कोहली। RCB के बल्लेबाज विराट कोहली IPL इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए हासिल की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लंदन मैराथन इतिहास में 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके किस एथलीट ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबेस्टियन सावे। ये आपने ध्यान रखना है, केनिया के हैं धावक सेबेस्टियन सावे ने 42.195 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया।
और एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए। सेट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट में देना है। टेस्ट का आंसर ज़रूर दिया करो कमेंट में आप, ठीक है। आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर कमेंट में दीजिए। यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं अभी है, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। अगर आपको मेरी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ई बुक्स चाहिए, वेबसाइट है ravibooks.pdf.com, ठीक है। यहाँ से आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि इस टाइम हमारी बेस्ट चल रही है, ये भी आपको यहीं से मिल जाएगी। कोई भी GS की PDF चाहिए यहीं से मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है PDF या ई बुक्स से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9888749999, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कोई भी अगर आपको ई बुक्स या PDF चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली ले सकते हो। एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, आपको पेड वीडियो चाहिए GK GS का या करंट अफेयर्स का, आपको रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ है हमारी 25,000 GK GS की बेस्ट क्वालिटी की, ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स का अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए वीडियो PDF टेस्ट के साथ, वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।